नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे भगवती उपाय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, ऐसे दिव्य उपाय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे करुणा में एक असीम कृपा का ऐसा दिव्य आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके जन्मों जन्मों की, आपके अनंत जन्मों की कष्ट को, दुख को मिटाने के लिए वो समर्थ रखता है। इतना योग्य उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। जब आप सारे उपाय, सारे प्रयोग करके थक गए मगर कुछ लाभ ना हुआ, हर जगह भागे, हर जगह दौड़े, जिसने जो बताया किया मगर लाभ ना हुआ, तो सुनिए ये उपाय सभी वर्गों के लिए, चाहे आप युवा हो, चाहे नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी ढूंढ के आप थक गए हो, बहुत भटक लिए, शहर शहर भटके, कष्ट सहे मगर अच्छी नौकरी ना मिली, चाहे आप कोई व्यापारी हो, बहुत व्यापार किया, कभी चाय की दुकान खोली, कभी जूस की दुकान खोली, कभी सब्जी बेची, कभी फल की दुकान लगाई, पर कहीं से फायदा ना हुआ, कोई धंधा न चला, सफलता ना मिली, चाहे आप प्रौढ़ हो, बच्चों की चिंता सता रही है, उनकी पढ़ाई की चिंता सता रही है, उनकी शादी की, उनकी नौकरी की, उनके धंधे की चिंता सता रही है, चाहे आप वृद्ध हो, आपके बेटे बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आपको समय से भोजन नहीं दे रहे हैं, पहला कहता है कि दूसरा देगा, दूसरा बोलता है तीसरा देगा, तीसरा कहता है कि चौथा देगा। बाप सोच रहा है जिस बच्चों के लिए मैंने जीवन भर खपा दिया, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, खुद भूखा रहा, इन बच्चों को भूखा कभी नहीं सुलाया, आज ये मैं 2 रोटी के लिए तरस रहा हूँ, मेरा पेट खाली है। चाहे आपको परलोक की चिंता है कि परलोक में क्या होगा, मेरी गति होगी, सदगति होगी, क्या होगी, आपको चिंता किसी भी अवस्था की हो, दुख किसी भी अवस्था का हो, उस करुणा निधि को, उस दया निधि को पुकारो, करुण स्वर में याद करो, बुलाओ, पुकारो और कहो बड़े विश्वास से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़ी करुणा से कहो, मैंने सारे प्रयास कर लिए, जिसने जो बताया वो करा, हर जगह भागा, मगर मेरे पूर्व प्रारब्ध के, पूर्व जन्मों के इतने बड़े पाप के पहाड़ है कि वो घटते ही नहीं, अब तू ही संभाल, मेरे बस का नहीं है, मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, तू दया निधि है, तू करुणा निधि है, दोनों दीनों पर कृपा करने वाला है, मैं तेरी शरण हूँ, तू मेरी रक्षा कर, मेरी बिगड़ी संवार, जैसे तूने गज की रक्षा की थी, जैसे तूने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जैसे तूने प्रहलाद की रक्षा की थी, ऐसी प्रार्थना करो, बड़ी करुणा से, बड़ी दीन भाव से उस दीन बंधु को पुकारो, जैसे गज ने पुकारा था जब उसे सारे परिवार के लोग अकेला सरोवर में छोड़कर चले गए। उस अबला द्रौपदी की तरह जिसने भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, किसी ने उसकी एक न सुनी, उसकी किसी ने लाज नहीं बचाई, उसकी लाज बचाने के लिए कोई आगे न आया। उन भक्तों ने जैसे पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दीनबंधु, ऐसा आप भी उसका गुणगान कीजिए, उसे आना ही पड़ेगा, वो जरूर आएगा, वो रुक नहीं सकता, तुम्हारे दुख दूर करेगा। ऐसा करो, रोज कुछ देर, वो 1 साल में सुनेगा, वो 6 महीने में सुनेगा, 3 महीने में सुनेगा, 1 महीने में सुनेगा, 15 दिन में सुनेगा, 8 दिन में सुनेगा, 3 दिन में सुनेगा, 1 दिन में भी सुन सकता है। बस पुकारो, जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितनी तड़प से आप पुकारोगे वो उतनी ही जल्दी आएगा। चाहे वो विचार के रूप में आ जाएगा, चाहे वो प्रेरणा के रूप में आ जाएगा, चाहे वो साथी बनकर आ जाएगा, चाहे वो गुरु के रूप में आ जाएगा, चाहे वो संत के रूप में आ जाएगा, चाहे वो देव के रूप में आएगा, वो जरूर आएगा, वो रुक नहीं पाएगा। बस पुकारो, बस ये कहो उससे, ले हरि को नाम, काम तेरो कभी नहीं बिगड़े रे, मुसाफिर तू क्यों भटके रे, मुसाफिर तू क्यों भटके रे, को नाम, काम तेरो कभी नहीं बिगड़े रे, मुसाफिर तू क्यों भटके रे, मुसाफिर तू क्यों भटके रे, ले हरि को नाम, काम तेरो कभी नहीं अटके रे,
मुसाफिर तू क्यों भटक। रे तुम नाम लो, उसका नाम लो, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। तुम मत भटको, बस उसको पुकारो, वो सारी चीज बन जाएगी। मैं तो इतना ही कहूँगा, वो आना पड़ेगा, वो आना चाहता है। देखो, ईश्वर तो आना चाहता है, बस हमको उसको बुलाने में देर कर देते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, वो आना चाहता है, वो आना चाहता है, मगर आने के लिए मुनासिब बहाना चाहता है। वो आना चाहता है, वो आना चाहता है, मगर आने के लिए मुनासिब बहाना चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, जन्म हजारों जन्मों से, हजार जन्म से भटक रहा हूँ। उससे बोलो कि मैं हजार जन्म से भटक रहा हूँ, अनंत जन्म से भटक रहा हूँ। कभी मैं वृक्ष बना, किसी जन्म में पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी जानवर बना, किसी जन्म में सम्राट बना, किसी जन्म में चक्रवर्ती राजा बना, किसी जन्म में साधु बना, किसी जन्म में तपस्वी बना। मैं हर जन्म में भटक रहा हूँ। किसी जन्म में नरक भोगा, वहाँ यातना शरीर मिला, नर की यातनाएं भोगी। किसी जन्म में पृथ्वी पर जन्मा, पृथ्वी लोक के दुख भोगे। किसी जन्म में स्वर्ग में गया, वहाँ दिव्य शरीर मिला, देवता बना, स्वर्ग के सुख भोगे। मगर मेरे मन में तृप्ति ना हुई, मेरी आत्मा में संतोष ना हुआ। इस जन्म में भी पृथ्वी लोक में जन्म हुआ है, मनुष्य देह मिली है। अब मैं नहीं भटकना चाहता, मेरा ये आखिरी जन्म कर दे। मगर इस जन्म में भी ये तेरी माया मन को भटका रही है, अपने जाल में फंसा रही है। कभी ये माया मुझे क्रोध में फंसाती है, क्रोध से मुक्त होता हूँ, काम वासना में फंसाती है, उस वासनाओं से मुक्त हो जाता हूँ। तो लोभ के जाल में फंसाती है, लोभ से मुक्त हुआ तो लोभ प्रतिष्ठा के सम्मान में, लोक सम्मान के जाल में फंसाती है। इससे मुक्त हुआ तो अहंकार के जाल में फंसाती है। एक जाल से निकलता हूँ तो तेरी माया का दूसरा जाल तैयार रहता है। मैं कब तक तेरी माया की जाल से बचूंगा? मुझे यही डर रहता है कहीं फिसल ना जाऊं, माया के जाल में फंस ना जाऊं। क्योंकि मैं फिसल गया, फंस गया तो जमाना कहेगा, लोग कहेंगे कितना ज्ञानी बना फिरता था, देखो क्या गति हुई, कितना भगत बना फिरता था, कितना तपस्वी बना फिरता था। ऐसे माया जाल में फंस गया है, फिसल गया है। माना अच्छे मार्ग में चलने वालों पर उंगली जल्दी उठाते हैं लोग। वो उस जरा फिसले, कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, जमाने इसमें ढिंढोरा पीटते। मगर पापी और पाखंडियों के अवगुणों को भी गुण बताते हैं। एक कली का प्रभाव है। उन्होंने ये भूल जाते हैं कि जो है, हम ये भूल जाते हैं कि जो है अच्छे आदमियों से भी गलती हो सकती है। क्योंकि मुझे एक लाइन याद आ रही है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, और प्रार्थना करो कि माया जाल से इस घोर कलिकाल में जहाँ हर ओर फिसलने का, हर ओर भटकने वाला साधन उपलब्ध है, माया ने हर जगह अपना जाल बिछाया रखा है। मैं कब तक बचूं? तू ही संभाल, नहीं तो ये जमाना तुझे दोष देगा। बड़ा भगत बना फिरता था, बड़ा ज्ञानी बना फिरता था, फंस गया ना। हे नाथ दया करो, हे करुणानिधि दया करो। और उससे प्रार्थना करो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जागी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे
हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे करुणानिधि, जैसे तूने गज को बचाया था जब सारा परिवार उसे सरोवर में जलाशय में अकेला छोड़कर चला गया था, उस समय जब तिल भर सूंड रही जल ऊपर गज ने पुकारा, तू आ गया। जैसे द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, सब ओर से रक्षा की, दया की गुहार लगाई, सभा में बैठे अपने पितामह से, अपने कुल गुरु से, यहाँ तक कि अपने पतियों से भी, मगर कोई उस अबला नारी की लाज बचाने के लिए आगे नहीं आया। उस समय तूने वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की जैसे लाज बचाई। तू दौड़ पड़ा था जैसे गज को बचाने के लिए, गरुड़ को भी छोड़ दिया तूने, द्रौपदी की लाज बचाई। पांडवों के मना करने के बाद भी वस्त्र अवतार लिया। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए। मैं भी पुकार रहा हूँ, मैं भी जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ, कभी किस योनि में, कभी किस योनि में, कभी किस लोक में, कभी किस लोक में, हजारों हजार शरीर लिए, हजारों हजार जन्म हुए, मैं भटक रहा हूँ। अब मुझे सहा नहीं जाता, अब मेरा साहस टूट रहा है, मेरी ताकत नहीं बची। मैंने कई लोकांतरों में जन्मा, भटका, नरक की यातनाएं सही, कभी पृथ्वी के दुख भोगे, कभी स्वर्ग के सुख भोगे, मगर मैं तो मुझ पर दया कर। मैंने सुना है, शास्त्रों में सुना है, पुराणों में सुना है, वेदों में सुना है कि परमात्मा प्राणी मात्र का परम मित्र है, परम सखा है, और एक परम मित्र, एक परम सखा माँ भी बन जाता है, कभी पिता की भूमिका भी निभा देता है, कभी भाई बन जाता है, कभी पत्नी की भूमिका निभा देता है, कभी पत्नी की भूमिका निभा देता है। वो परम सखा है, माता की तरह ममता लुटाता है, कभी पिता की तरह वो ममता लुटाता है, कभी पिता की तरह वो रक्षा करता है, पत्नी की तरह सेवा करता है, और भाई की तरह सहारा देता है, कभी मित्र बनकर छाया बन जाता है। मेरे परम मित्र, हे सके, हे दीनबंधु, अब मैं किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी लोक में भी नहीं भटकना चाहता हूँ। अब बस मुझे तेरे लोक में, तेरे धाम में अपने पास बुला ले, तेरी मित्र मंडली में शामिल कर ले, जहां तेरा सानिध्य मिले, तेरा सामीप्य मिलता रहे। मगर अपने मित्र के योग्य न समझे तो तेरे द्वार का द्वारपाल ही बना ले, उसके योग्य भी ना समझे तो तेरे धाम का पशु पक्षी बना ले, वृक्ष बना ले, मगर तेरे धाम, तेरे सानिध्य में, तेरे पास बुला ले। बस इतना कृपा कर दे मेरे दाता जी, बहुत घबरा रहा है, मेरा मन उदास होता जा रहा है, क्या होगा, दिन रात चिंता सता रही है। मेरे साथियों, आपको चाहे जो भी समस्या हो इस लोक की या परलोक की, पुकारो उसे, वो जरूर आएगा। करुणा से पुकारो, बुलाओ, प्रेम की प्रार्थना करो, दीनता से पुकारो, उसको आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा। कहीं उससे तुझे अपना आना पड़ेगा। मैं तुझे आत्मा से पुकार रहा हूँ, कहूँ कि तुझे आना ही पड़ेगा। मैं अपनी आत्मा से तुझे पुकार रहा हूँ, क्योंकि आत्मा की आवाज़ को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो आत्मा से पुकारो, करुणा से पुकारो, क्योंकि आत्मा की आवाज़ को वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उससे कहो कि मेरे सामने तो आओ छलिए, यूं छुपने में अब क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज है। मेरे सामने तो आओ छलिए, यूं छुपने में अब क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज है। वो जरूर आएगा, वो दौड़ पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, स्वयं परमात्मा कहते हैं कि ना हम वसावे वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय को भी लांघ जाता हूँ, मगर जहाँ मेरे प्रेमी भक्त गायन करते हैं, जहाँ मेरे प्रेमी भक्त नृत्य करते हैं, जहाँ मुझे पुकारते हैं, वहाँ मैं अवश्य आता हूँ।
कहो उससे जैसे तूने गज की लाज बचाई, गज की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई। हे दीनबंधु, हे कृपालु, मुझे बचा ले। संसार की समस्या में, इस संसार के दुखों में उलझ रहा हूँ। माया जाल में दिन रात फंसता जा रहा हूँ। कभी धन का दुख, कभी मन का दुख, कभी रोग का दुख, कभी क्या दुख। आपको जो भी दुख हो, समस्या कोई भी हो, छूट जाओगे इस समस्या से। बस पुकारो, उसकी टेर लगाओ। ये भगवान की दुखती नस है, वो जरूर आएगा। बस उसे पुकारो, जैसे गज ने पुकारा, जैसे प्रहलाद ने पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा। जब सब ओर से निराश हो जाओ तो पुकारो, हे नाथ, हे कृपालु, हे गोविंद, अब दया करो। वो जरूर आएगा। पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरी करुणा से, दीन भाव से बस उसको पुकारते रहो। हे गोविंद, हे गोपाल। आओ, आपको क्या बोलना है? गोविंद के गुण गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ। मनवा गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ। मेरे साथियों, आज मैंने आपको ऐसी दिव्य प्रार्थना बताई है। इस प्रार्थना से आप जब भी दुख में, कभी भी संकट में, समस्या कोई भी हो, दुख कोई भी हो, संकट कोई भी हो, बस उसको पुकारो, उसको टेर लगाओ, वो जरूर आएगा। ये दिव्य प्रार्थना जो है जन्मों जन्मों के दुखों से आपको मुक्ति दिला सकती है। आपकी किसी भी अवस्था की समस्या हो, उससे मुक्ति दिला सकती है। इसका महाभाव है प्रेमा भक्ति का और दीनता का भाव है। महाविधि है, करुणा की पुकार की शक्ति है। और इस कहानी से, इस उपाय से प्रेरणा है। याद करो, वो दया अवश्य करेगा। सारे वो आएगा। बस पुकारो, प्रेम से, भक्ति से, दीनता से पुकारो, वो आ जाएगा। और इसकी राग है कि गोविंद के गुण गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ गाओ तुम, गोविंद के गुण गाओ। बस गाते रहो, आपकी समस्याएं जरूर खत्म होगी। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। नक्षत्र नेमी चैनल में आप सबका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे साथियों।